नमस्कार, जय जवाहर। मैं हूं आपके सामने शकील साजिद और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज पर एक खास मुलाकात। आज की खास मुलाकात के लिए हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी है, हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि एक राष्ट्रीय स्तर की शख्सियत हमारे रायपुर को बिलोंग करती है। जी हाँ, मोहम्मद फैज खान, बहुत बहुत आपका स्वागत है। फैज, बहुत सारा आपका अभिनंदन है। मोहम्मद फैज खान जो आपके मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रकोष्ठ है, और उसके अंतर्गत गौ सेवा प्रकोष्ठ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाल ही में इनको युवा और छात्र प्रकोष्ठ का भी जिम्मेदारी दी गई है। प्रचार का अपना एक प्रवक्ता के तौर पर अपनी एक अलग भूमिका में ये रहते हैं। हमारे बीच मोहम्मद फैज खान आए हैं और हम उनसे गुफ्तगू ना करें तो ये हमारी, यानी बोलना चाहिए, लापरवाही होगी, हमारी एक तरह से कमियां होंगी। तो आज मैं शुरुआत करता हूं फैज साहब से। सबसे पहले तो फैज साहब, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। हमारे जो मुद्दे होंगे, फैज भाई बोलूंगा चलेगा? जो मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। बिल्कुल छोटा भाई है फैज। हाँ। फैज भाई, हमारे जो मुद्दे होंगे बिल्कुल बेशक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होंगे। फैज, यहाँ भी जब तक रायपुर में थे, बहुत सारे वाद विवाद के मंचों पर, बहुत सारे सांस्कृतिक मंचों पर, बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर बहुत बेबाकी से बोलते थे। और फैज के साथ जब बात होती थी, इनके एक और सहयोगी आमिर हैदर, वो भी एक बहुत अच्छे प्रवक्ता रहे, इन लोगों के साथ जब बात होती थी तो बात कुछ ऐसी होती थी, कुछ मुद्दों पे हमारी सहमति नहीं होती थी, असहमति होती थी, लेकिन मतभेद जरूर रहे, मनभेद कभी नहीं रहा। और हम दोनों के बीच एक बहुत प्यारा सा रिश्ता, मैं समझूंगा, जो आपके दुष्यंत कुमार का एक शेर है, मुलाहजा फरमाएंगे आप। कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे, कुछ दुश्मनों से वैसी अदावत नहीं रही, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की अपनी आदत नहीं रही। और इसी लाइन पर फैज भी चलते हैं, इसलिए कुछ जगह मुझे ये बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि समाज से भी थोड़ा सा लोग कंट्रोवर्शियल मानते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, और मेरे पास जो सबसे पहला मुद्दा है, मुझे जो मुद्दा यहां पर मिला है, ये देश की राजनीति, समाज, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक भूमिका को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं। मैं जैसा बोल रहा था, असहज करने वाले वो सवाल हमारे दर्शकों के मन में भी उठ रहे हैं, जो हम आपसे यहां पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बहुत ही वर्तमान के सामयिक और ज्वलंत विवाद से, वंदे मातरम। हम सभी के लिए बेहद सम्माननीय राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, जो केवल एक गीत नहीं बल्कि देश की राष्ट्र भावना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आप ये जो वंदे मातरम गायन, जिसपे कि अभी एक वो बना है, क्या बोलते, एक कानून बना है कि अगर इसका आपने अपमान किया तो आपको सजा होगी, और ये कानून पास भी हो गया है। तो आपको लगता है फैज, कि वंदे मातरम गाने में मुस्लिम भाई किसी तरह की हिचक महसूस करते हैं, और करते हैं तो क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। शकील साजिद भाई, आपने काफ़ी सारी बातें मेरे बारे में कह दी, और मैं भी कुछ बातें आपके बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि जब स्कूल में, कॉलेज में था, तब से आपको देखता आ रहा हूँ, और रायपुर छत्तीसगढ़ में बहुत सारे युवाओं के आप आदर्श रहे हैं, जो सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, जो खेल के क्रीड़ा जगत से जुड़े हुए हैं, जो साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो भाषण कला से, वक्तृत्व कला से, अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं।
लगभग सब आपको जानते हैं। वंदे मातरम पे आपने प्रश्न पूछा, तो मैं आपको वो चीज याद दिलाना चाहता हूँ। आपने साइंस कॉलेज में स्टेट बैंक की तरफ से एक डिबेट कंपटीशन आयोजित किया था और दुर्गा कॉलेज से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे प्रथम पुरस्कार आपने दिया था और मुझे कुछ इनाम लिफाफे के अंदर आपने दिया। जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो मैं सोचा कि भाई अब लिफाफे से कुछ मुझे नगद पुरस्कार मिलेगा। मैंने उस लिफाफे को खोल कर देखा, उस लिफाफे में नगद पुरस्कार कुछ नहीं था, स्टेट बैंक का एक चेक था। आपने मुझे कुछ नगद पुरस्कार देने की बजाय चेक क्यों दिया? मैं आज ये प्रश्न करूंगा। आपने चेक इसलिए दिया क्योंकि स्टेट बैंक का कार्यक्रम था। स्टेट बैंक अपनी पहचान बनाना चाहता था कि चेक दे बच्चों को और बच्चे बैंक में आए, स्टेट बैंक की कार्यप्रणाली को जाने और जहां जहां स्टेट बैंक का कार्यक्रम हो वहां वहां स्टेट बैंक की पहचान बने। मैं आया, बैरर चेक था, आप ही काउंटर पे बैठे थे, मैंने चेक दिया, पैसे लिए, मैं स्टेट बैंक से फैमिलियर हुआ। स्टेट बैंक की पहचान उसके चेक से आपने मेरे जहन में बनाई। तो हम भी जहां जहां जाएंगे हमारे देश की एक पहचान होती है, तो हम भी उस पहचान को गाएंगे, हम उस पहचान को बजाएंगे, उस प्रतीक का सम्मान करेंगे। और इस देश की पहचान, इज्जत, अजमत का प्रतीक वंदे मातरम गीत है। तो मैंने आपके उदाहरण से ही बताया। इसलिए मैं यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ थोड़ा सा टोकूंगा। हाँ, अगर क्या आपका कहना है कि जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उससे हमारी पहचान नहीं हो रही थी? बिल्कुल पहचान हो रही थी। जनगण मन से हमारी पहचान हो रही थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इससे भी हमारी पहचान हो रही थी, सबसे पहचान हो रही थी। लेकिन आजादी का वो तराना जिसे गाकर लाखों लाख शहीद हो गए, फांसी के फंदे पर चढ़ गए, गोलियां खा ली, यदि इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दे दिया जा रहा है तो इससे समस्या क्या है? मुझे जहां तक फैज भाई मुझे जहां तक समझ और ये बता, मैं क्षमा चाहूंगा बीच में टोक रहा हूं। हाँ, बोलिए किसी सिख ने आपत्ति की, किसी जैन ने आपत्ति की, किसी बौद्ध ने आपत्ति की, किसी पारसी ने आपत्ति की नहीं की। यहां तक कि हिंदू संप्रदाय के विभिन्न जो पंथ होते हैं, राधा स्वामी, निरंकारी, रामकृष्ण, आर्य समाजी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, किसी ने आपत्ति नहीं की। क्यों मुस्लिम समाज आपत्ति करके अपने सर पे आफत मोल लेना चाहता है, अपने ऊपर टैग लगाना चाहता है कि हम वंदे मातरम के विरोधी हैं? मैं आपको यही पूछ रहा हूं कि वो आपत्ति उनको किस बात पे है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। क्यों आपसे तो लगातार इन लोगों से वाकफा कायम रहता होगा, आपसे बातचीत होती होगी। आपत्ति इस बात की है, देखिए आप तो भारतीय संस्कृति से, भारत के मल्टीकल्चरलिज्म से, शायद ऐसा कोई गणेशोत्सव भी ना हो, कि दुर्गोत्सव भी ना हो, कि होली दिवाली ना हो, कि शकील साजिद भाई या फैज भाई किसी अपने हिंदू मित्र के यहाँ नहीं जाते हो। हम लोग जाते हैं क्योंकि हम लोग इस चीज को समझते हैं कि हम यहीं के हैं, हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए, हम यहीं पैदा हुए, वो भी इसी मिट्टी में मिले, हम भी इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। जो लोग ये सोचते हैं हमारे पूर्वज तुर्की के हैं, सऊदी अरब के हैं, तो उन लोगों को वंदे मातरम से दिक्कत होती है। अरे भाई, हम लोग बचपन से किताब को यदि पैर लग जाए उसको छू लेते हैं, सरस्वती माता। क्यों? हिंदू लड़का, मुस्लिम भी भाई विद्या उसे कहते हैं, तो उसी विद्या के बारे में वंदे मातरम में उल्लेख है। हमारे पास फैज भाई शुरुआत जो करते हैं, हाँ, हाँ, जिन लोगों से मैंने बात की, मैंने भी बोला कि भाई 2 छंद तो हम पहले ही गाते थे, ठीक है, 2 छंद गाते थे। हाँ। और अगर पूरा ये गीत देखे वंदे मातरम, इसमें कोई शक नहीं है कि राष्ट्रगीत राष्ट्रगान है ये, और आजादी के तरानों में भी ये शामिल रहा, इसमें कोई शक नहीं है। इसका जिक्र तमाम ऐतिहासिक उसमें हुआ है। लेकिन 1950 में जब हमारा संविधान बना तो इन्होंने वंदे मातरम के 2 छंदों को इसमें शामिल किया। अब जो ये सरकार है, ये पूरे के पूरे 6 छंद, मुझे जितना ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान कम है, 6 छंद इसको गंवाना चाहती है। उनका जो कहना है, जो मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है, जिनसे बात हुई उनसे बोले भाई कि आपको इसमें क्या तकलीफ है? उनका कहना है कि वंदे मातरम हम लोग, मतलब मुस्लिम समाज के लोग, वो बोल रहे हैं कि हम खुदा के अलावा किसी और की वंदना नहीं कर सकते, पहली बात। और हम सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के सामने सिर झुकाते हैं
तो वो सिर झुकाते हैं हम परमपिता परमेश्वर के सामने, जिसके सामने सब सिर झुकाते हैं, मन किसी जात पात इससे अलावा। तो फिर हम लोग क्योंकि जो आपत्ति है वो वंदे मातरम इसको लेकर, इस पे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या इसको दूर करने या इसको वो करने का कोई कभी आपने अपने आपके लोगों ने, आपका बोलना आप तो थोड़ा छोटे हैं, ये बहुत पुराना मसला है, कुछ लोगों ने इसकी कोशिश की? मैं देखिए इसको संक्षिप्त में मैं आपको इसका उत्तर देना चाहता हूँ। वंदे मातरम पूरा 6 छंद में गाया जाता था। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रहमतुल्लाह सियानी जी अध्यक्षता कर रहे थे, मुस्लिम थे, फिर भी पूरा वंदे मातरम गाया गया। जिन्ना की विचारधारा जब प्रबल हुई, जिसका हम और आप कभी समर्थन नहीं करते हैं, 1937 में जिन्ना ने कहा कि हम बाकी के 4 छंद नहीं गा सकते, 2 छंद गाएंगे। वंदे मातरम काट दिया, फिर भी रुका नहीं, आगे जाके उसने देश को बांट दिया। यानी कि वंदे मातरम को काटना और देश को बांटना जिन्ना की अलगाववादी मानसिकता का प्रतीक था। विराट भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में तो पूरा वंदे मातरम है। अब जो आपत्ति अज्ञानतावश कही जाती है, मैं बताऊं, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं करना है। मैं भी मुसलमान हूं, बेशक कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। लेकिन जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज की नियत होती है। नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। आप ये बताइए, बिना नियत के नमाज नहीं हो सकती क्या? इसमें क्या ये कंपलसरी किया गया कि वंदे मातरम गाने से पहले की नियत करता हूं मैं जी 6 छंद वंदे मातरम की, मुंह मेरा संसद भवन की तरफ? ऐसा तो कोई नियत उसमें है नहीं। तो एक तो नियत हमारी वहां इबादत की नहीं है, अपने वतन की ताजीम की है, इज्जत की है, अजमत की है, तारीफ की है, प्रशंसा की है। तो इस बात को मुसलमानों को समझ जाना चाहिए कि अपनी तरफ से जबरदस्ती आपत्ति ना करे। फिर मैंने बताया जिस पंक्ति में आपत्ति है वो क्या है? त्वम ही दुर्गा दश प्रहण धारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। तो देखिए इसमें जो दुर्गा शब्द आया है ना, ये हमारी शक्ति का प्रतीक है, डिफेंस का। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, तो उसको एक शब्दों में हम शक्ति कहते हैं। त्वम ही दुर्गा दश प्रहण धारिणी, कमला कमलदल विहारिणी। तो कमला कमलदल कौन? लक्ष्मी माता। हमारे देश की जीडीपी कहते हैं, उसे लक्ष्मी कहते हैं एक शब्द में। इधर दुर्गा कहते हैं, शक्ति कहते हैं, और इधर हमारी विद्या को क्या कहते हैं? सरस्वती माता कहते हैं। तो उसी में है कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। शकील भाई, हमारा कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ कि हम लोगों ने सरस्वती वंदना से चालू ना किया हो? आप ही आमंत्रित कर, आइए सरस्वती वंदना से कार्यक्रम क्या है भाई? ज्ञान है ये। तो हमारा जो होगा वो भारतीय भाषा संस्कृत में होगा, हिंदी में होगा, तमिल तेलुगु बंगाली गुजराती में होगा, इसी भाषा में तो होगा ना, अरबी फारसी में तो होगा नहीं। अब हमारी भाषा में नॉलेज को सरस्वती कहते हैं तो कहेंगे ना, हमारी भाषा में शक्ति डिफेंस सिस्टम को दुर्गा कहते हैं, हमारी भाषा में जीडीपी को, धन दौलत को लक्ष्मी कहते हैं। तो मुसलमानों को अपनी भाषा समझनी चाहिए। बेशक कुरान शरीफ अरबी में हम पढ़ते हैं, लेकिन हमको सपना हिंदी में आता है, हमारी तमिल तेलुगु गुजराती बंगाली में आता है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। ये मैं एक बात बड़ी मैं फैज थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत जो हुआ, द्विराष्ट्र का सिद्धांत, इसमें हमारे यहाँ के कुछ लोगों की भूमिका हुई होगी, लेकिन जिन्ना साहब की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और जिन्ना साहब जाके एक अलग राष्ट्र लेके माने, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का पितामह कहलाए वहाँ पे। और मुझे जहाँ तक याद है कि हमारे एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता लाल कृष्ण अडवाणी साहब जब गए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने जिन्ना साहब की मज़ार पे जाकर कुछ ऐसे लफ्ज कहे थे या कुछ ऐसा वक्तव्य दिया था। उसके आने के बाद वो भी बहुत ट्रोल हुए थे, और उसके बाद से करीब करीब, हो सकता है ये एक इत्तेफाक हो, उसके बाद से राष्ट्रीय राजनीति में या भाजपा की राजनीति में धीरे धीरे पर्दे के पीछे चले गए आडवाणी जी। तो क्या आपको लगता है इसकी वजह आडवाणी जी जैसे देशभक्त, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रीय भाजपा के नेता का जिन्ना जी के मज़ार पे जाकर प्रशंसा के शब्द कहना है? बिल्कुल, 2 बिंदु इसमें आपने कहे, दोनों का आप जवाब सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि हमारे देश में कोई आएगा, वो भले जीवन भर झूठ बोलता रहा हो, जीवन भर युद्ध करता रहा हो, लेकिन जब महात्मा गांधी की समाधि में जाएगा तो उनको प्रणाम करेगा, उनके बारे में 2 शब्द यही लिखेगा कि ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और सत्य और अहिंसा पे हमको चलना चाहिए।
बिल्कुल, क्योंकि भाई हमारे वहां समाधि पे, अब जिन्ना की मजार पे कोई जाएगा, किसी देश का राष्ट्र प्रमुख जाएगा, उप प्रधानमंत्री या कोई भी, अब ये तो नहीं लिखेगा जिन्ना चोर बदमाश था करके देश का विभाजन किया था। भाई उनके देश में क्या दो शब्द अच्छा ही बोलेगा। तो उन्होंने केवल एक औपचारिक बात कही थी वहां पे, और कुछ नहीं था। लेकिन औपचारिक बात करने के बाद भी, जिन्ना की झूठी प्रशंसा के बाद भी, इस देश के लोग किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। ये बात सिद्ध, क्योंकि आपने खुद कहा कि धीरे 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 वो पीछे होते गए। एक बड़ा कारण वो बना, ये था, एक बड़ा कारण था। बिल्कुल, मैं जो राष्ट्रीय मीडिया, हम लोग तो उस वक्त हाँ, इतने उसमें नहीं थे, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया से जो पढ़ते लिखते जानते बूझते हैं, मेरे ख्याल से आप भी महसूस किए होंगे, हमने भी महसूस किया होगा। और आज इसमें कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की 2 से लेके 189 सीट तक लाने में लाल कृष्ण आडवाणी जी की महती भूमिका रही है। चाहे उसे आप रथ यात्रा के तौर पे देखें, जिसके सारथी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बहरहाल वंदे मातरम पे ये बात और है, इस पे आपसे और अच्छे से कभी वक्त मिला तो मेरे साथ एक आध किसी में उलमाए खराम को बिठा के फैज तुम्हारे साथ बात करूंगा। बहरहाल ये मुद्दा इतना बड़ा है और आप तो इसमें यानी घुटे पीर हैं, हम लोगों के लिए इतना वो नहीं है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा आपने हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही सामयिक विषय है और इस पे मैं भी आपको सुनना चाहता हूँ। नीट में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, जो 3 मई की जो परीक्षा हुई थी, जिसके पेपर लीक हुए थे और जिसका पूरे का पूरा यानी प्रभाव, जिसका पूरे का पूरा बुरा असर लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन चला 35 दिनों तक, हालांकि बाद में उनकी एक मांग थी, 3 मांगे थी, उसमें से एक मांग ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन या छात्रों का आंदोलन कितना जायज मुद्दों पे था? देखिए, सबसे पहले तो जो नीट का पेपर लीक हुआ, हम उसकी मजम्मत करते और कड़ी मजम्मत करते, और जो उसके दोषी थे उनको भरपूर सजा केंद्र सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से और हमारी न्याय प्रणाली की ओर से दी भी जा रही है। गिरफ्तार है सब, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, सब गिरफ्तार है। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। मैं किसी पार्टी का पक्ष या विरोध नहीं करूंगा, इसके पहले की सरकारों में भी भरपूर पेपर लीक होते रहे, लेकिन कड़ा कानून बना तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बना। आज यदि कोई पेपर लीक या खरीदने बेचने में शामिल होता है तो उसे 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना, इसका प्रावधान आया है। लेकिन एक छोटी सी अफसोस की बात है कि जो लोग सड़कों पर नीट पेपर लीक का विरोध कर रहे थे कि ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए, जब नीट पेपर लीक के विरोध के खिलाफ कानून बना तो संसद में वही लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए उस कानून के। तो ये तो एक दोहरा मापदंड था। अब जो आंदोलन स्टूडेंट्स का चला, देखिए, लोकतंत्र में स्वस्थ आंदोलन करना चाहिए, ये जमहूरियत को जिंदा रखता है और इस आंदोलन का हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उस आंदोलन में एक भारी तादाद ऐसे लोगों की आ गई थी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पर्सनल लेवल पर गालियां दी, उनकी माता जी के बारे में अपशब्द कहा, प्रेमानंद जी के बारे में अपशब्द कहा, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में अपशब्द कहा, इंडियन आर्मी, भारतीय पुलिस व्यवस्था, रैपिड एक्शन फोर्स, इन पे अपशब्द कहा और इनकी पिटाई भी की। वो तो बेचारे बड़े मजबूरी में थे पुलिस वाले। और आज भी स्थिति ये है कि जिन स्टूडेंट, मैं यहाँ रोकूंगा थोड़ा सा फायदा आपको। ये तमाम चीजें जो आपने देखी, प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द कहा, रैपिड एक्शन फोर्स, भारतीय सेना, ये जिनके भी बारे में अपशब्द कहा, ये चीजें क्या हमारे आरएसएस के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने देखी या सुनी नहीं? बिल्कुल। तो उन्होंने अभी जो ये कहा कि जेन जी का ये आंदोलन बिल्कुल वाजिब था, ये सही था, इनको आंदोलन करने का पूरा अधिकार था, तो क्या आप उन्हें गलत मानते? बिल्कुल गलत नहीं मानते, और गलत नहीं मानते हैं इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बकायदा स्टूडेंट को नहीं, पहले आप बताइए उन्होंने जो बोला आंदोलन के बारे में, बाकी तमाम चीजें क्या उन्होंने, आप जो बोल रहे हैं, जो मुद्दे की इसको उन्होंने गाली दी, अपशब्द कहा, भारतीय सेना को कहा, इसको कहा, उसको कहा, आप ये तमाम चीजें आपने देखी होगी
मैंने देखी होगी, ये तमाम लोगों ने देखी होगी, जितने भी लोगों ने, क्या आदरणीय मोहन भागवत जी ने ये चीजें नहीं देखी? सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इसके आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे? आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी देखी, मैंने भी देखी, आपने भी देखी। इसीलिए शुरुआत में इस आंदोलन का मैंने समर्थन ही किया कि लोकतंत्र को जिंदा रखने वाला आंदोलन है। लेकिन मैं खुलकर विरोध इस बात का कर रहा हूं उसमें जो गलत चीजें हुई है, मतलब और मोहन भागवत जी ने उसका समर्थन नहीं किया कि गालियां जो दी गई वो कह के समर्थन थोड़ी किया। नहीं, उन्होंने उस आंदोलन का समर्थन मोहन किया। भागवत जी के पूरे भाषण को या उनके वक्तव्य को आपने शायद पढ़ा नहीं, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है, फैज मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बिल्कुल सॉरी वो कर रहा ना, हूँ, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो हमारे देशभक्त बच्चे हैं, हाँ? उन्होंने कोई देशद्रोह नहीं किया है, हाँ? उनका अधिकार है, उस मिट्टी के बच्चे हैं और उनकी बांगे जायज हैं, उन्हें सुनना चाहिए, उन्हें लोकतंत्र में आंदोलन का पूरा अधिकार है और सरकार को उनकी बातें पहले ही मान लेनी चाहिए थी। तो आप कंट्राडिक्टरी कैसा कर रहे हैं? विरोधाभास है, या तो भागवत जी सही है या आप सही है। आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी सर। उन्होंने एक भी जगह गाली का समर्थन थोड़ी किया नहीं, है। लेकिन आंदोलन का समर्थन तो किया। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, आंदोलन का जो समर्थन किया, हाँ। फिर अभी यहां तक ठीक है सब, आंदोलन का समर्थन किया, भागवत जी ने बोला, मतलब एक बेहद विद्वान पुरुष, आई आल्सो सपोर्ट, और वो आम चीजों में बोलते भी नहीं है। मैंने जहां तक उनको वो किया है, वो आम चीजों में बोलते नहीं है कि कहीं भी जाके बोल दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो बोला उसके मायने होंगे कि ये देशद्रोही नहीं है, देशभक्त बच्चे हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं, हमारे आने वाली राष्ट्र की नींव है। फिर आपका जो राजनीतिक दल है, भाजपा की एक सांसद, विवादास्पद सांसद कंगना रानौत जी ने इन्हें गटर जनरेशन बोला, ये क्या है? हाँ देखिए, अब बात ये है कि भारतीय, आप इसका समर्थन करते हैं क्या? ये गटर जनरेशन है जो जेनजी है? बिल्कुल नहीं। जेनजी क्या है जी? हम जिसको तरुण कहते हैं, तरुण अवस्था, युवा अवस्था हम जिसे कहते हैं, नौजवान जिसको हम एक शब्दों में कहते हैं। हम अपने नौजवान को गटर बोल ही नहीं सकते। कैसे बोलेंगे? उन्हीं के कांधों पर तो देश है। बिल्कुल, और हम भी उन्हीं के कांधों पे जाएंगे, हम भी उन्हीं के कांधों पे जाएंगे, बिल्कुल से। तो हम उनको कैसे गटर बोलेंगे? फिर मैंने कहा, आपत्ति केवल इस बात पे, कंगना जी की भी हो या मेरी भी हो, जिस तरीके से इंडियन आर्मी को या मोदी जी को या भारतीय प्रतीकों को गलत कुछ असामाजिक तत्वों ने कहा। कौन से असामाजिक तत्व? अरे उसी आंदोलन में शामिल थे, सबके वीडियो कितनी गंदी गंदी गाली बकरे, उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आपके लोग उनको गटर कह रहे हैं, जो आपके लोग ये कहते हैं कि इस देश में घुसपैठिए घुस आए, हाँ, घुसपैठिए घुस आए, आंदोलन में घुसपैठिए घुस आए, ये जो भी है भाई, ये तो अब पुलिस चेक करेगी, है ना? पुलिस का जो बर्ताव रहा, खासतौर पे 2-4 जगह, जो एक लड़की के पीछे से डंडा वो करने का, ये तो बहुत ही शर्मनाक है यार। हमें शर्म आती है कि हम यानी विश्व के सबसे जागरूक लोकतंत्र के नागरिक हैं, और तत्काल प्रभाव से उस डीएसपी को बर्खास्त कर देना चाहिए। मेरी ये निजी राय है, हो सकता है मैं थोड़ा सा भावावेश में ज्यादा बोल पा रहा हूँ, आप लोग उसको बचाना चाह रहे होंगे, या मुस्लिम राष्ट्रीय सुरक्षा मंच, भारतीय जनता, लेकिन ये बहुत गलत लगा। हम किसी भी अपराधी को, किसी भी असामाजिक तत्व को कभी नहीं बचाना चाहते, वो चाहे आंदोलनकारी के रूप में आया हो या पुलिस के रूप में आया हो। लेकिन जिस पर जुल्म हुआ है उसको तो सामने लाएंगे ना। किसी स्टूडेंट पे जुल्म हुआ है, आपने बात की, हम समर्थन करते हैं इस बात का, जुल्म हुआ, गलत हुआ, उस पुलिस वाले को हटाना चाहिए। लेकिन हमको उन लोगों को भी तो हटाना चाहिए जो जानबूझ के पुलिस वालों की आंख पर मिर्ची स्प्रे मार रहे थे। बिल्कुल, और उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। पुलिस वाले शांतिपूर्वक खड़े, आप जाके उनको छेड़ रहे हैं, उनको बदमाशी कर रहे हैं, उनके साथ उनको पत्थर मार रहे हैं। पुलिस, एक गनमैन खड़ा हुआ है, पुलिस का आरएएफ का आदमी गन लेके खड़ा हुआ है, उसको पीट रहे, वो भाग रहा है, बेचारा गन नहीं चला सकता। उनके घर में भी सर माँ बहन बेटी है, उनके भी बच्चे हैं। जब उनका सर फूटा था ना, वो भी अपने घर में गए थे, उनके बच्चे भी रो रहे थे, और उसकी आप लोगों ने पत्रकार वार्ता भी कराई थी, वो सब ठीक है, वो कोई परेशानी की बात नहीं है। जब स्टूडेंट के समर्थन में हम खड़े हो सकते हैं तो पुलिस भी इसी देश का अंग है ना। लोकतंत्र में सबको इस बात का पूरा हक है कि वो अपना पक्ष रखे। लेकिन आप ये बताइए, किसी भी आंदोलन पे, जैसा कि बहुत विवाद चल रहा है, किसी भी आंदोलन में, और खासतौर पे जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ, उसमें जो पैलेट गन चलाई गई, ये किसके आदेश पे चलाई गई? पैलेट गन का तो ऐसा कोई प्रमाण आया नहीं है। देखिए,
पैलेट गन सोशल मीडिया में ही चल रही है। पैलेट गन बहुत रेयर केस में जम्मू कश्मीर में बहुत अति जब होती है तब वहां पर प्रयोग किया गया है। मुझे नहीं लगता कि जंतर मंतर में विद्यार्थी जब है उनके ऊपर पैलेट गन चलाई गई। ऐसे कहीं कोई जहां पे कुछ उग्रता हो रही थी वहां पे लाठी चार्ज किया गया। वो भी आप सरदार जी की लाठी को यदि देखेंगे, एक बड़े वायरल हुआ था जब भीड़ एक रैपिड एक्शन फोर्स के सिपाही को मार रही थी, तब एक सरदार जी ने जाकर लाठी चलाई है। लाठी चलाने के वीडियो मिल जाएंगे, पैलेट गन के कहीं वीडियो नहीं मिलेंगे। एक क्लिप आप अगर पैलेट गन नहीं चली है तो ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल कंगना रनौत की जो बात थी उसका पूरा देश विरोध कर रहा था, जनरेशन गटर, और बहुत सारे लोगों ने, मुझे इस बात में बड़ा फख्र है कि भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो बहुत अच्छे से बेहद संयमित भाषा में बात करते हैं, और उन्होंने कहा कि जनरेशन गटर वाली ये भाषा ठीक नहीं है। इसके पहले भी शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ था उसमें भी कंगना रनौत ने एक शब्द कहा था, 100 रुपये में आती हैं यहाँ महिलाएं, और ऐसा ऐसा, और बहरहाल उसको लेके किसी एक कांस्टेबल ने उनके ऊपर थोड़ा सा वो किया था। तमाचा मारना किसी चीज का हल नहीं है, लेकिन इस तरह का आक्रोश निकलता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो एक लंबा वो है आपका नीट का छात्र आंदोलन। हम कोशिश करते हैं कि सरकार इस पे आगे भी बहुत अच्छा कानून लाई है, किसी तरह का कोई पेपर लीक ना हो, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन और बच्चे अच्छे रहे। एक बहुत विवादास्पद मुद्दा है यार, इसको तो मैं आपसे पूछूं कि नहीं ये भी डर रहा हूं। हम सब जुड़े हुए इससे और बहुत सारे आरोप इस पे लगते हैं। वक्फ बोर्ड बिल, फैज, ये वक्फ बोर्ड बिल का मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका झगड़ा क्या है यार। मैं एक सिंपल सी बात, मैंने बहुत ज्यादा इसको नहीं केवल तो मैं इसको सिंपल भाषा में आप मैंने एक सिंपल सी बात, हाँ। फैज खान वक्फ कर सकता है, हाँ या ना? यस। शकील साजिद वक्फ कर सकता है, यस। फैज अहमद खान वक्फ की संपत्ति ले सकता है, ले सकता है, सदुपयोग कर सकता है, सदुपयोग यानी ले सकता है। हाँ। शकील साजिद को वक्फ किया जा सकता है, यानी इनको भी कोई हमारी मस्जिद या कोई बोर्ड या कोई ऐसा वक्फ कर सकता है। लेकिन हमारे और कोई भाई हैं, पवन साहू भी हैं, ये वक्फ नहीं कर सकते, मुझे जितना मालूम है कि कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा यहीं पे जाके वो हो जाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए दरगाहों में मुस्लिम के इक्वलेंट लगभग हिंदू भाई बहन जाते हैं, उनसे ज्यादा ही जाते हैं। बिल्कुल, मैं रायपुर की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल रायपुर की बात कर रहा और हूँ, अजमेर की दरगाह में भी, अजमेर की भी दरगाह और में, नागौर की दरगाह में भी, और नागपुर की दरगाह में भी। नागपुर की दरगाह तो मुझे ऐसा लगता है ताजुद्दीन बाबा साहब की जो दरगाह है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के हमारे महाराष्ट्रियन भाई बहन ही चला रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। रायपुर में नागो राव जी ये काफी समय जुड़े रहे दरगाहों से, और काफी सारे हिंदू भाई और दिगर मजहब के लोग भी जुड़े रहे। आज हम एक अनुमान लगाएं, मिनिमम गिरी हालत में दरगाहों में या मस्जिद कमेटी में या वहां के डोनेशन बॉक्स में लगभग 1 करोड़ रुपए हिंदू डाल रहा होगा मिनिमम, एक दिन में, पूरे भारत में ज्यादा ही डाल रहा होगा। महीने का 30 करोड़ रुपए ये दरगाहें, मस्जिद, मदरसे, खानकाहें, ये सब वक्फ के अंतर्गत आता है। तो एक हिंदू 30 करोड़ रुपए महीना यदि वक्फ में दे रहा है तो वो वक्फ कर रहा है ना कुछ। ऑफिशियली वक्फ जो है वो एक मुसलमान कर सकता है, इस पे कोई शक नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ, ऑफिशियली। हालांकि इसके बारे में फिर से मैं बताया, कोई अलमाए हुक्राम थोड़ा ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन मुझे जितना नॉलेज है यही कर सकते, क्योंकि वक्फ एक विशुद्ध इस्लामी धार्मिक प्रक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक मुसलमान करेगा, कलमा पढ़ने वाला करेगा। लेकिन अजमेर की दरगाह में 100 रुपए डालने से किस हिंदू को आप रोकोगे? किसी को ना रोके है ना रोक सकते। और क्यों रोकोगे? बिल्कुल, वो तो उसकी श्रद्धा है। तो वक्फ में एक बड़ा सहयोग ये लोग भी कर रहे हैं। असल में आपत्ति क्या हो रही थी पता है? कई सारे धर्म परिवर्तन वाले ऐसे गैंग थे जो बहुत सिस्टमेटिक, जैसे झांगुर पकड़ाया, एक झांगुर नाम का बाबा पकड़ाया, वैसे और भी लोग काम कर रहे थे। वो अभी किसी हिंदू को धर्म परिवर्तन करके उन्होंने मुसलमान बनाया और उसकी प्रॉपर्टी वक्फ करा ली। अरे भाई, हमको आपको वक्फ करना होगा ना।
तो हम अपने आखिरी वक्त में करेंगे कि भाई ये कोई वसीयत छोड़ के, जवानी में तो नहीं कर देंगे। तो वो सारा जो काम हो रहा था ना, उस पे कानून लाया गया कि आप यदि इस्लाम कबूल करते हैं तो जिस दिन एफिडेविट बनेगा मैंने इस्लाम कबूल किया, उसके 5 साल बाद ही आप वक्फ कर सकते हैं। तो ये इसलिए जरूरी था। अच्छा, और कोई कारण नहीं। वक्फ बोर्ड बिल का जो मेन मसविदा था, हाँ। वो ये था कि अगर आपने धर्म परिवर्तन किया, जो कि अब बहुत मुश्किल हो गया है, हाँ। अब आपको कलेक्टर से परमिशन लेनी बहुत सारी पड़ेगी, 6 महीने 3 महीने पहले आपको आवेदन देना पड़ेगा, आपकी जांच की जाएगी, आप किसी दबाव में इसमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में तो ये मुद्दा धर्मांतरण का ये वाला मुद्दा है नहीं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का एक दूसरा मुद्दा है जो लगातार बढ़ते जा रहा है। और छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में मैं यहाँ फैज थोड़ा सा एक ही बात पे मेरा वो है कि अभी हालांकि किसी देवी देवता के ऊपर टिप्पणी करने के लिए क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार किया गया है। मैंने तो वो टिप्पणी भी नहीं देखी और उनका क्या था ये भी नहीं देखा है, लेकिन जो पढ़ा मीडिया से, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ इसलिए मैंने पढ़ा। ये क्या लगता है कि ये जो मसले हैं ये अचानक बढ़ गए हैं या बढ़ाए जा रहे हैं? ये मसले पहले से चले आ रहे थे, अभी मसले प्रकाश में आ रहे हैं। प्रकाश में आने का कारण भी ये है कि FCA फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट आया है, उसके रेगुलेशन के लिए, जिसे FCRA कहा जाता है, जिसे भी JPC को भेजा गया। बेशक, तो विदेशों से भारी मात्रा में धन यहाँ पर NGO में आ रहा था और बहुत सारे, चलिए आप बोल नहीं सकते तो मैं ही बोल देता हूँ, जो भी बात आएगी मेरे ऊपर आएगी, क्योंकि मुझे आप पहले ही कह दें काफी कंट्रोवर्शियल हैं भैया। वो क्रिश्चियन मिशनरीज के अकाउंट्स में भारी मात्रा में आ रहा था। अरुण पन्नालाल जो मैंने बोला वो क्रिश्चियन फोरम के ही अध्यक्ष है। हाँ, तो मैंने और खुल के कह दिया, जो FCRA वाला कानून लाया गया वो इसलिए कि भारी मात्रा में विदेशों से धन भारत की क्रिश्चियन मिशनरियों के अकाउंट में आ रहा था, उनके NGO में आ रहा था, और भारी मात्रा में धर्म परिवर्तन का धंधा भारत के और छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में चलाया जा रहा है और अभी भी चलाया। यहाँ पे मैं एक चीज पूछूंगा, अभी तो खैर बहुत ज्यादा विकास हो गया है, इसलिए अभी की बात करना फैज थोड़ा सा गलत है। हम लोग अपने बचपन की तरफ जाएं या अपनी तरुणाई की तरफ जाएं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, ये ऐसे क्षेत्र थे जिसमें क्रिश्चियन मिशनरी का योगदान बहुत ही, यहाँ बोलना चाहिए, सार्थक रहा, अच्छा रहा, ऐसा लगता है? मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपसे प्रश्न, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, आपसे पूछूंगा। एक भूखा व्यक्ति है, आपके पास खाना है, आप उससे लेके गए, बेटा एक खाना खा ले, क्या नाम है, रमेश कुमार, तू कलमा पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब तेरे को मैं खाना दूंगा। क्या आप करेंगे ऐसा काम? गलत नहीं करेंगे ना। मेरे को लगता है ऐसा कोई नहीं करता फैज। अरे यही तो हो रहा है, दिक्कत तो यही है। तुम जब ईसाई धर्म स्वीकार करोगे तब तुमको फैसिलिटीज दी जाएगी, तब तुमको एजुकेशन दी जाएगी, तब तुम्हारा इलाज किया जाएगा, धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जाएगा। आपत्ति जनाब इसी बात की है, और कोई आपत्ति, बाकी सेवा कीजिए खुल के। मोहम्मद फैज खान हो, शकील साजिद जी हो, बताने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरतमंद स्टूडेंट है तो उसकी हमने मदद की है और आज भी करते हैं, कोई रोगी है तो उसकी हमने मदद की, लेकिन बदले में कभी तो ये नहीं कहा तू इस्लाम कबूल कर ले। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता। मैं जो चीज पूछ रहा था फैज तुमसे, कि जितने भी मिशनरी के स्कूल हैं जो हम लोग देखते थे, बचपन से देखते आए, और बहुत दूरस्थ अंचलों में, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, पूरा देश तो शायद नहीं बता पाऊंगा, तो यहाँ पे जितने मिशनरी के स्कूल रहे हैं, जितने मिशनरी के हॉस्पिटल रहे हैं, कई तो बहुत पुराने पुराने हॉस्पिटल रहे हैं, मुंगेली, धमतरी, अब बरबसपुर, आप तो बहुत सब जगह घूमे भी हो आप, तो क्या ये जो इनकी सेवा भाव था ये कहीं इससे रिलेटेड था? मेरे को नहीं लगता कि ये उस एरिया में, आप जनसंख्या का जो डेमोग्राफी बदली है वो आप देख लीजिए ना, प्रतिशत रेशो बोल रहा हूँ, रेशो जो बदला है, जो हिंदू जनसंख्या थी, अभी क्रिश्चियन जनसंख्या कितनी है। अब मैं खुल के अगर बोलूंगा तो आप रायपुर में ही थोड़ा टिकरा पारा और इधर थोड़ा एरिया में आप जाके देखिए, संतोषी नगर आउटर एरिया में क्या स्थिति हो गई है। तो कहने का मतलब ये है, सेवा विशुद्ध भाव से की जाती है, जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावयतु सेवा व्यायाम, इस भाव से की जाती है। सेवा सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से की जाती है।
अल्लाह की मखलूक पर हम रहम करेंगे तो अल्लाह हम पे रहम करेगा, इस भाव से की जाती है। धर्म परिवर्तन करवा दूं, आस्था परिवर्तन करा दूं, मस्जिद जा रहा है तो चर्च आ जाए, इस भाव से करा दूं, ये नैतिक रूप से भी गलत है और ध्यान से सुनिए, ये कानूनी रूप से भी गलत है। कोई ऐसा ना करे। आगे बढ़ते हैं, अपने पास और थोड़े से मुद्दे हैं जी। बहरहाल मैंने पहले कह दिया, हम दोनों में सहमति और असहमति बहुत सारे मुद्दों पे बनी रह सकती है। एक अभी चल रहा है श्रावण मास। श्रावण मास में जो इस मुद्दे को शामिल करने का मुझे ऐसा लगता है, देखिए हमने बोला और ये आ गया, बढ़िया विजुअल भी आ गया। ये एक मेरे ख्याल से टोपी लगा के मुस्लिम बंदा, ये तो हमारे देश की संस्कृति ही है। मेरे ख्याल से जो रामलीला से लेके भजन मंडली, कोई ऐसा हमारा क्षेत्र नहीं है कि मुस्लिम उसमें ना हो। तो भारत की कोई भी इसमें क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत ये बिल्कुल सावन में वो लेके जाएं, क्या बोलते कांवड़ लेके जाएं, न सेवा करें, वहां जाए, वहां तक जाएं, पैदल जाएं, लेकिन उसके लिए अलग से बुर्का पहन के आके क्या दिखाना है? नहीं, कुछ दिखाना नहीं, ये केवल इतना ही है कि भाई किसी मुस्लिम बुजुर्ग पे जुल्म हो रहा है तो दीपक नाम का एक लड़का आके उनकी हिफाजत करता है। दीपक मोहम्मद, यही बात है। तो मोहम्मद दीपक की क्या जरूरत है जनाब? दीपक काफी था, लेकिन उसने मोहम्मद लगाया ना अपने नाम के साथ। बाद में उसको मीडिया ने मोहम्मद बना दिया। उसने लेकिन उसके लिए वहां उसके लिए उसने टोपी नहीं पहनी, दाढ़ी नहीं बढ़ाई। ये हमारा जो मीडिया के तौर पर हमारा जो वो है, मेरा एक भाई छोटा सा प्रश्न है मीडिया के तौर पे कि अगर ये दोनों बहनें बिना बुरके के भी कांवड़ लेके जाती या श्रावण मास में जाती, जल ले चढ़ाने जाती, तो ये गलत नहीं था, बिल्कुल गलत नहीं था। ये उनकी अपनी आस्था है, लेकिन ये दिखाने की क्या जरूरत? मैं यही कह रहा हूँ, दीपक खुद भी बचाने आता है, ये मेरे मुस्लिम चाचा है तो भी चल जाता काम। उसको अपना नाम मोहम्मद दीपक बोलने की क्या जरूरत थी? वो एक चीज प्रेजेंट करना चाह रहा था कि भाई मैं हिंदू भले हूँ, लेकिन मैं इस्लाम धर्म का या मुस्लिम बुजुर्ग पर कोई जुल्म हो तो मैं उसे बचाऊंगा, मैं मोहम्मद दीपक बन जाऊंगा। अब वो भी मुस्लिम है, हम मुस्लिम भी शिव जी का सम्मान करते हैं और सर्वधर्म सद्भावना के लिए हम शिव जी के कार्यक्रम को भी अटेंड करेंगे, रामलीला के भी कार्यक्रम को अटेंड करेंगे। तो वो एक सिंबल आ रहा है, सब लोग दिख रहे हैं, तो उससे क्या दिक्कत है, मेरा ये कहना है। और मंचों पर बड़े प्रगतिशील जब बातें होती, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरे कपड़े मेरी मर्जी। अच्छा, भारतीय संविधान भी विरोध नहीं करता है कि आप बुर्का पहन के कांवड़ ले जाएंगे या न ले जाएंगे, ना शिवजी मना करते। अरे शिवजी के पास तो राम जी गए तो भी स्वीकार हो गए, नमामि शमीशान। लेकिन बेंगलोर में कोई स्वरूपम, और रावण गए तो भी स्वीकार हो गए। बेंगलोर में कुछ सांप्रदायिक दलों ने कुछ साल पहले, विधानसभा चुनाव पहले, एक मुस्लिम लड़की जो हिजाब पहन के आई थी उसको बहुत ज्यादा परेशान किया था, ट्रोल किया था। नहीं, मेरी इसमें यह गुजारिश है कि अब मुसलमानों को समय आ गया है कि कट्टरपंथी के चक्कर में ना पड़े और एजुकेशन में ध्यान दें, अपनी छवि सुधारने पे ध्यान दें। क्योंकि लगातार कट्टरपंथ के चक्कर में पड़कर कुछ MBBS युवा भी कट्टरपंथ या उग्रवाद या आतंकवाद की ओर बढ़ रहे हैं। उसका परिणाम सामान्य हमारे जो लोग हैं जिनका कोई आतंकवाद से लेना देना नहीं है, बेचारे ओला उबर ड्राइवर हैं, जोमेटो के हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई सब्जी बेच रहा है, इनसे व्यवहार करने में अब लोग कतरा रहे हैं, ये मुसलमान है करके। किसके कारण? कुछ चंद लोगों के कारण। तो उस बच्ची को भी वही झेलना पड़ा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि वो मेरिटोरियस बच्ची थी, हाँ, उसको झेलना पड़ा। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि सैकड़ों हिंदू लड़के खड़े थे, वो उसका केवल नारे लगाकर विरोध कर रहे थे, किसी ने जाके बदतमीजी, छेड़छाड़, किडनैप ऐसा नहीं किया। ये एक पॉजिटिव नहीं, ये तो खैर हमारा कल्चर है। नहीं, हाँ। और इसमें एक मौलाना रशीदी का बयान इस पे आया है कुछ कांवड़ यात्रा पे। क्या बयान है, थोड़ा सा बताएंगे इसको? मजाक बना के रख दिया कावड़ का। मेरा मानना है कि जो आस्था के साथ भूंडा मजाक करे, वो कोई भी हो, इधर से हो या उधर से हो, मैं तो उसको कावड़ यात्री नहीं मानता। वो कावड़ यात्री नहीं है, वो और मैं तो कहता हूं जो लोग डंडा लेके चल रहे हैं और मार पिटाई कर रहे हैं लोगों के साथ में, जो पुलिस वालों को मार दें, वो तो दहशत। लड़के और लड़कियां डीजे के सामने डांस कर रहे हैं में
कावड़ यात्रा ले जाकर वो जो लड़कियां डांस कर रही हैं हालत में हैं और कावड़िए उनको मजे लेकर देख रहे हैं। सब लड़के और लड़कियां डीजे के सामने डांस कर रहे हैं। कावड़ यात्रा ले जाकर वो जो लड़कियां डांस कर रही हैं वो हालत में हैं और कावड़िए उनको मजे लेकर देख रहे हैं। नहीं, वो बयान उनका तो ये है, उन्होंने कावड़ यात्रियों को ही आतंकवादी और लुटेरा और इस तरह का बता दिया। ये तो खैर ये नशेड़ी है इस तरह की बातें तो मैंने तो उसका नेशनल टीवी पे विरोध भी किया था, मेरे साथ न्यूज 18 में बैठे थे। हालांकि आतंकवादी कहने पे उन्होंने माफी मांगी थी नेशनल न्यूज चैनल। अच्छा चलिए, कभी बहरहाल समर्थन नहीं इसका उन्होंने वो कर लिया। लेकिन ये सावन मास में जो जिस तरह के कावड़िए जा रहे हैं जो अपने धर्म से भरे हुए, तो यहाँ पे कुछ जगहों पर मैं देख रहा हूँ, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है कितना, कि बहुत सारे अश्लील गीत बज रहे हैं, बहुत सारे अश्लील लोग मंचों पे आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से इस पे भी अपने को थोड़ा सा, इस पे बिल्कुल, और आप चिंता जायज कर रहे हैं, मैं इस बात का बिल्कुल स्वागत करता हूँ। और मैंने पहले भी कहा है इस बात को, रायपुर में भी अन्य शहरों में भी मूत्र त्याग की जगह में वो देवी देवताओं की तस्वीर लगा देते हैं कि कोई वहां मूत्र त्याग ना करे। वो बहुत गंदी बात। हमको इसको हटाना चाहिए और हिंदू धर्म के लोगों को खुद आगे आना चाहिए कि श्रावण मास में और इस तरह के पवित्र त्योहारों में कोई अश्लील नृत्य करे या फिर शराब इत्यादि का कोई सेवन करता है तो वो बिल्कुल भी सावन के अनुकूल नहीं है, शिव की श्रद्धा के अनुकूल नहीं है। और इस बात का विरोध हिंदुओं को खुद आगे बढ़कर करना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, पहले और आज के दौर में थोड़ा सा एजुकेशन में फर्क आ गया है। आजकल के बच्चे बच्चियां जब 12th तक पहुंचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वे 17-18 साल की हो जाते हैं। तो बहुत सारे स्कूलों ने, चाहे वो हमारे विद्या मंदिर हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के स्कूल हो या आम CSCB के स्कूल हैं, इन्होंने अपने लड़के लड़कियों की ड्रेस में सलवार कुर्ता और पेंट शर्ट को शामिल कर लिया है। यह सलवार पेंट लड़कियों के लिए भी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है। क्या बोलते हैं आप? वस्त्र तो शालीन होना चाहिए, बिल्कुल। और ऐसा लगता है बच्चियां बड़ी हो रही है, अगर हम इनकी हिफाजत नहीं करेंगे, चाहे शकील हो, फैज हो, पवन हो, जगत हो, कोई भी हो, हम इनकी हिफाजत नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे हथियार आ गए हैं जो हमारे हर बच्चों के हाथों में है मोबाइल के तौर पे। तो हमें अपनी लड़कियों की हिफाजत, अपने देश की बच्चियों की हिफाजत के लिए पोशाक पे ये वाला ध्यान 12th या 11th या उससे बड़े में रखना चाहिए। बहरहाल फिर भी ये उनका निजी मामला है। फैज नहीं, हम तो देखो वस्त्रों की शालीनता का मैं हमेशा से समर्थक रहा हूँ और हम भी जिस स्कूल में पढ़े वहां पर पैंट शर्ट रहा, लड़कियां सलवार सूट पहनती थी और यदि स्कर्ट भी पहनती तो स्कर्ट घुटनों से नीचे होती थी उनके। अब तो कुछ अजीब तरह का फैशन आ गया है और कुछ कॉन्वेंट स्कूल और दूसरे मीडियम्स के स्कूल बड़े मतलब घुटनों से ऊंचे स्कर्ट पहनना या ऐसे वस्त्र पहनना है, उसका हम कभी भी समर्थन नहीं करें। विद्या के मंदिर में आप पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज कहीं भी आप जाएं, आपके वस्त्र शालीन होने चाहिए और केवल लड़कियों के नहीं, लड़कों के भी लड़कों को भी कोई छूट नहीं मिलेगी, कोई छूट नहीं। जी बिल्कुल, वस्त्र शालीन होने चाहिए। एक और बहुत बड़ा सब्जेक्ट जो मेरे ख्याल से आप बेबाकी से बताएंगे, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा रही हो, विदेश नीति रही हो या मोदी सरकार की उपलब्धि बोले, तो आप क्या देखते हैं? नहीं, ये मैं 2014 से बात कर रहा हूँ। हाँ, ये तो बड़ा पॉजिटिव रहा है 2014। हालांकि बहुत लोग उसका व्यंग भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन आप ये देखिए आज 2014 के बाद से लेन देन कितना आसान हो गया। फैज जो मजाक उड़ाते हैं, हाँ। वो जैसे कंगना रनौत ने एक जगह कह दिया था कि हमको 2014 में आजादी मिली, उसको ट्रोल करना एक अलग विषय है। लोग उसमें उपलब्धियों को नहीं गिनते हैं, मैं जहां तक समझता हूं। मैं आपसे मोदी सरकार की उपलब्धि, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति, साहब मैं यही बता रहा हूँ, एक वो समय था 2014 के पहले, आपको पेमेंट करना हो एक ऑटो रिक्शा वाले को 80 रुपए हुआ है, 100 रुपए आपके पास है, 20 उसके पास भी नहीं और कोई नहीं है, 20 वापस कहाँ से करे? आज 80 रुपए 50 पैसे भी बिल हो तो आप तुरंत UPI से दे सकते हैं, कोई आपके पास हो चाहे ना। रिक्शे वाले के पास भी वो ऐप है और आपके पास भी वो ऐप है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है इस देश में। ये बहुत बड़ी क्रांति इस देश में हुई कि 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड आपके पास है सर। यदि ऑपरेशन का 5000 खर्च हो जाए, गरीब व्यक्ति का बेचारे की हालत खराब हो जाती थी। आज वो जाता है हॉस्पिटल में, आयुष्मान कार्ड दे, आयुष्मान कार्ड से पैसा कट जाता है और विभिन्न बीमारियों का उसमें सब मिलाकर 5 लाख है। कितनी बड़ी क्रांति है। गरीब व्यक्ति से आप जाकर पूछिए जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है।
आज उज्ज्वला योजना के तहत बिना किसी भेदभाव के गैस सिलेंडर सबको मिल रहा है। जिन्होंने कभी बैंक का मुंह तक नहीं देखा था, उनके घर घर में जाकर खाता खुलवाया गया है और सबके खाते हैं। और सुनिए, बहुत कोई रेयर केस में होगा उसका खाता नहीं होगा, आज सबका खाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको मकान दिए गए हैं, इज्जत घर बनाया गया, शौचालय बनाए गए। तो एक ये लंबी फहरिस्त है कि देश में कैसे लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जाए। और इसके अलावा बहुत सारे हाईवे बने, आईआईटी बने, आईआईएम बने, उस पर मैं विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यदि हम समझें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम समझे, मोदी जी को एंटी मुस्लिम बोलकर 2002 के हिसाब से पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित उनकी निगेटिव छवि बनाई गई। और बड़ी बात यह हुई कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 12 सालों में सबसे ज्यादा अपने राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया तो मुस्लिम देशों ने सम्मानित किया। इसका मतलब यह है कि भारत में बैठकर जो लोग कुछ नैरेटिव चलाते रहे मोदी जी के खिलाफ, वो नैरेटिव गलत साबित हुआ और मुस्लिम देशों ने भी उनका बराबर बराबर सम्मान किया। आज देश के अंदर नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है, तो मोदी जी की बड़ी उपलब्धि है। आज आतंकवाद भेजने वाला पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमने उसको उसकी हैसियत दिखाई, तो मोदी जी की बड़ी उपलब्धि है। बाकी हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविधि सब संता, ये प्रभु की कथा कभी खत्म नहीं होगी। देखिए, सोशल मीडिया ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ाया है। हम लोग आखिर में आ रहे हैं। क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ाया सोशल मीडिया ने? हिंदी मुस्लिम जो ये तनाव है सामाजिक रिश्तों में, क्या बढ़ा है? देखिए, तनाव नहीं बढ़ा है, एकता भी बढ़ी है। केवल शकील साहब, एक ही शब्द मैं आपको कहना चाहूंगा, उसमें आप समझ जाएं। यदि आप इसमें एकता प्रेम मोहब्बत की एक रील देख लें इस मोबाइल में अच्छे से, कि यार हम सब मिलजुल कर बैठे हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, तो अगली रील भी वही आएगी, बिल्कुल तीसरी भी वही आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही भेजता है। लेकिन आप नफरत की देख लें कि हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू, तो भी अगली रील वही आएगी। तो हम इसमें कंटेंट क्या देखते हैं इस पर निर्भर करता है। नजरिया क्या है, नजरिया क्या है हमारा, इस पे बढ़ता है। तो मोहब्बत भी बढ़ी है, नफरत भी बढ़ी है। तो कंटेंट देखिए और कंटेंट बनाइए जिससे नफरत कम हो और मोहब्बत बढ़े। ये मेरी गुजारिश है सोशल मीडिया के एक माध्यम से। आखिरी सवाल जो मुझे लगता है, जी, ये भी राजनीतिक सवाल है। जी, पिछले बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में या अपने टिकट के बंटवारे में किसी मुस्लिम को स्थान नहीं दिया है, क्यों? तो मैं ये सवाल भारतीय जनमानस और खासतौर पे मुस्लिम जनमानस पे बहुत आता है। आप इसको महसूस करते होंगे बहुत सी जगह। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे गुजारिश करता हूं। शकील साजिद भाई हमारे मोस्ट सीनियर पर्सन है इस रायपुर छत्तीसगढ़ के, और मैं भी एक छोटा सा व्यक्ति हूं, भारत का एक नागरिक हूं, भारतीय मुस्लिम हूं। मैं गुजारिश करता हूं कि मुसलमानों को बराबर आवश्यक वाजिब प्रतिनिधित्व सरकार में अवश्य दिया जाए। मैं इसमें कोई लाग लपेट नहीं करूंगा। चलिए, ये एक अच्छी बात है, बहुत सारे लोग चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है। मैंने भागवत जी को एक बहुत पुराना एक वो पढ़ा था कि हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं, और अखंड भारत अब ऐसा आज के दौर पे बहुत सारे विदेशी सीमाएं ऐसी हो गई हैं कि ये बोलने का एक वो रह गया है, ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है ऐसा नहीं है। लेकिन एक सोच तो है कि ग्लोबल विलेज या बहुत सारी चीज। एक बेहद व्यक्तिगत सवाल, फैज, मैं तुमको बरसों से जानता हूं, बड़े स्पष्ट वक्ता रहे हो, और जो दिल में रहा है वो जबान पे रहा है, ये मैंने अक्सर महसूस किया है तुमको। बहुत सारे लोग गुरेज करते हैं कि अरे यार फैज खान भाजपा से कैसे जुड़ गए। अरे यार भाजपा तो ठीक था यार, फैज खान आरएसएस से जुड़ गया, राष्ट्रीय सुरक्षा मंच से जुड़ गया, गौ सेवा प्रकोष्ठ से जुड़ गए यार। मुझे ऐसा लगता है किसी मुस्लिम मौलाना ने तुम्हारे खिलाफ फतवा तो नहीं दिया? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है कि किसी ने, क्योंकि मुझे तो ये कहीं मैं पढ़ा नहीं। हाँ, नहीं,
हाँ, मौखिक रूप से कुछ कट्टर लोग विरोध करते हैं, लेकिन ऑफिशियल किसी ने फतवा निकाला हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि आरएसएस जैसा संगठन भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है। और मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट कि इस्लाम था, है और सदा रहेगा। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मुसलमान या इस्लाम भारत में ना रहे, ऐसी सोच का व्यक्ति हिंदू सोच का नहीं हो सकता। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। तो ये कहा है उन्होंने बेशक। हाँ, तो मुस्लिम भी इस बात को जानते हैं कि मुसलमान व्यक्ति होता है कलमा पढ़ने से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बीजेपी में जाने से, कांग्रेस में जाने से और समाजवादी में जाने से कोई मुसलमान होगा या ना होगा, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ना था ना रहेगा। समाजवादी में पक्का मुसलमान होता है और कांग्रेस में पक्का, और बीजेपी और संघ में कच्चा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल बहुत सारे लोग हैं, हालांकि अभी शहजाद पूनावाला ने भी बीजेपी छोड़ दी है, उनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत वजह हैं, वरना ऐसा लगता था कि बीजेपी को बहुत अच्छे से कोई रिप्रेजेंट करता है तो शहजाद पूनावाला, ऐसे प्रवक्ता भी रहे हैं। पर वो इंशाल्लाह वो रहेंगे, बीजेपी में आएंगे, जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। जफर सरोश वाला है, ये भी एक प्रवक्ता है। फैज है, बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। साहब हैं, जफर इस्लाम सरोश वाला क्या बोलते हैं, जफर सरेश वाला भी है, जफर इस्लाम साहब, ये लोग अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। इल्मी जी हैं, शाजिया इल्मी जी हैं जो पत्रकार भी रही हैं। जी। और फैज भी बहुत अच्छे से, मैंने देखा है कि इनको बहुत सारे चैनल पे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने अपनी पार्टी को और अपने जिस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं दलों को। बहरहाल फैज, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे मुद्दों पर आपसे और थोड़ी सी चर्चा ज्वलंत होती। अगर कोई एक उलमाए इकराम यहाँ और बैठा होता तो ऐसा लगता कि थोड़ा सा और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जब आप आएंगे तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जय जवाहर। जय जवाहर।